5 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि असम और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में विकास, निवेश और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, असम वह राज्य है जो पत्तों को भी सोना बनाकर बेचता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत का गौरवशाली द्वार है जो देश की पहचान विश्व में स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन उद्योग, ऊर्जा, माइनिंग और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दोनों राज्यों में समानताएं और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, जहां पर्याप्त लैंड बैंक, बिजली, पानी की सरप्लस सुविधा और उत्तम सड़क नेटवर्क उपलब्ध है। दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यदि कोई उद्योग मध्य प्रदेश में रोजगार आधारित निवेश करता है तो सरकार बिजली, पानी, सड़क सुविधा के साथ प्रति लेबर 5,000 रुपए तक का इंसेंटिव 10 वर्षों तक देगी। चीतों की पुनर्वसाहट से लेकर शक्तिपीठ तक मुख्यमंत्री ने बताया कि एशिया में पहली बार चीतों की पुनर्वसाहट का सफल प्रयोग भारत के मध्य प्रदेश में हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ाया है, ये सह अस्तित्व की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि असम में स्थित माता कामाख्या देवी का धाम 52 शक्ति पीठों में से एक है, जो मध्य प्रदेश की माता जगदम्बा से आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री का संदेश, मध्य प्रदेश और असम दोनों एक दूसरे के पूरक राज्य है। पर्यटन से लेकर उद्योग तक मिलकर हम विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने अपना भाषण दिया, अध्यक्ष फिक्की श्रीमान डॉक्टर घनश्याम दास धानुका जी, मान्यवर आशीष फुकन जी, मनोज शर्मा जी, जयदीप गुप्ता जी, विश्वजीत चक्रवर्ती जी, हमारे सभी ऑफिसर्स और इस सभागार में मौजूद आप सब, आप माँ कामाख्या की देवी के इस पवित्र धाम पे निवास करते हैं और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट जो 7 स्टेट के नाम से भी जानते हैं, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष कारण से भी आपके बीच में आया हूं। मेरे अपने अधिकारियों ने सारी बातें बता दी है। हम भी जिस स्टेट से आते हैं, कई कारणों से मध्य प्रदेश और असम दोनों में कई समानता भी है। पर्यटन के क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में यहाँ हमारे अपने राज्य के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हमारे असम के साथ भी है। लेकिन अभी और बहुत सेक्टर में काम करना भी बाकी है। बहुत सारी संभावना लेकर भी हम लोग आए। एक तरफ से कई सारी पॉलिसियों के बारे में बताया है। हमारा अपना भाग्य से इतना एक तरह से मध्य प्रदेश का उस तरह से सौभाग्य के पर्याप्त लैंड बैंक है, जिस लैंड बैंक के बलबूते पर हमारे इंडस्ट्री बनेंगे वो देश के किसी भी हिस्से में सरलता से आने जाने के लिए मध्य में होने का लाभ उसको मिलता है। बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, लोग बहुत सरल है, असम से ही मिलते जुलते लोग हैं कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। अगर हम एनर्जी से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़, ऐसे एक नहीं कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे। लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग है जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।